कहानी की शुरुआत में हमें बोरा के डैड को सुबह सुबह अपने स्टोर के बाहर झाड़ू लगाते हुए दिखाया जाता है। तभी एक पोस्टमैन बोरा के लिए फॉरेन से एक पार्सल लेकर आता है। बोरा घर पर नहीं थी तो वो पार्सल उसके डैड रिसीव कर लेते हैं। अब हम बोरा को देखते हैं जो कि एक स्टूडियो में ब्रॉडकास्टिंग कर रही होती है। तभी उसके डैड का कॉल आता है और उसे गुस्से से पूछते हैं कि ये जोसेफ कौन है जिसने तुम्हें कुछ फोटो और एक एडल्ट फिल्म की डीवीडी भेजी है। बोरा कहती है ये आप कैसी बात कर रहे हो पापा, मैं तो ऐसी वैसी फिल्म नहीं देखती। और बोरा फोन रख देती है और उसके डैड उसे उस पार्सल और डीवीडी की फोटो भेज देते हैं जिसे देख के बोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है, हमें पास्ट के साल 1999 का सीन दिखाया जाता है जहाँ बोरा अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर जाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम यंदू होता है। और यंदू को अपने हार्ट की सर्जरी के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन वो बोरा से कहती है कि अब मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, इसीलिए अब मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने मॉम की शॉप पर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का यूनिफॉर्म खरीदने के लिए आता है। उसे देखते ही यंदू उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाने लगती है। तभी वो जमीन पर गिर जाती है और उसकी उंगली पर चोट आ जाता है और यूनिफॉर्म पर उसका नाम यूजिन होता है। यंदू बोरा को बताती है कि उसने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदी है, इसका मतलब वो हमारे साथ पढ़ने वाला है। उसका यूजिन के लिए ऐसा इंटरेस्ट देखकर बोरा एक मेल क्रिएट करती है और उसे कहती है कि तुम अपने इलाज के लिए अमेरिका चली जाओ और मैं तुम्हें हर रोज जिन के बारे में बताऊंगी। यंदू को बोरा का ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आता है और वो अपनी सर्जरी के लिए अमेरिका चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद आज फाइनली स्कूल ओपनिंग होता है और उसकी फैमिली ये देखकर हैरान होते हैं कि वो आज इतनी जल्दी उठ के अपने स्कूल जाने लगी थी। लेकिन आज के दिन ही बोरा को बस टाइम पर नहीं मिलती और वो थोड़ा लेट हो जाती है। फिर वो भागते भागते किसी तरह से बस में चढ़ जाती है और फिर जब बस ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है तो वो सीधे यूजिन के ऊपर जाके गिर जाती है। जिसके बाद यूजिन बोरा को बैठने के लिए अपनी सीट दे देता है। वहीं स्कूल पहुंचने के बाद बोरा को पता चलता है कि वहाँ पर बॉयज और गर्ल्स की क्लास अलग अलग होगी। इसका मतलब कि अब उसे यूजिन के पास जाने वाला कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो यूजिन से जुड़ी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके यंदू को भेज रही थी, जैसे कि उसकी हाइट, उसका फेवरेट फूड, उसका शूज नंबर और सब छोटी से छोटी डिटेल उसको भेज देती है। और उसे ये भी पता चल जाता है कि यूजिन का कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर हाँ उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जो उसके साथ हमेशा ही लगा रहता है। अगले दिन बोरा अपने क्लास में बैठकर यूजिन को फुटबॉल खेलते हुए देख रही थी। तभी जिन घायल हो जाता है तो उसका दोस्त वहाँ से उसे अपने साथ मेडिकल ले जाता है। ये देखकर बोरा भी पेट दर्द का बहाना बनाकर मेडिकल रूम में चली जाती है और ठीक उसके बगल वाले बेड पर लेट जाती है। तभी यूजिन और उनकी कॉन्वर्सेशन से उसे पता चलता है कि वो दोनों ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करने वाले हैं, इसलिए वो भी वही क्लब ज्वाइन करने के बारे में सोचती है। जब ब्रॉडकास्टिंग क्लब के लिए स्टूडेंट चॉइस कर रहे थे तो तभी यूजिन अपना नाम कैंसिल कर देता है। जिसके बाद बोरा भी शॉक हो जाती है क्योंकि उसने तो सिर्फ यूजिन के लिए ये क्लास ज्वाइन किया था। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और उनके साथ टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि बस वही था जो यूजिन के बारे में सब कुछ बता सकता था। लेकिन बुन बोरा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट डे बोरा देखती है कि यूजिन के पास एक पेजर है। दरअसल यूजिन के पेजर पर किसी का मैसेज आया था, इसलिए वो फोन में उसे सुनने गया था। यूजिन जब वो टेलीफोन पर अपना पेजर नंबर देता है तो वो पीछे से छुपकर पेजर नंबर टिपने लगती है, लेकिन वो उसका पूरा नंबर नहीं देख पाती। इसीलिए शाम को वो फोन बुक लेकर फोन बूथ में जाती है और यूजिन के नंबर के बाद लगने वाले सभी नंबर को बारी बारी ट्राई करती है और फाइनली उसका कॉल लग जाता है। बोरा उससे अननोन बनकर बात करने लगती है, लेकिन उसकी आवाज वो पहचान लेता है, इसलिए वो घबराकर फोन कट कर देती है। नेक्स्ट डे वुन बोरा के पास आता है और उसे कहता है कि कल कॉल पर यूजिन नहीं बल्कि वो था। जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें तो सिर्फ यूजिन का नंबर चाहिए ना, अगर तुम मुझे अपने डैड के शॉप से एक एडल्ट मूवी की डीवीडी चुरा कर मुझे ला कर दोगी तो मैं अगले दिन तुम्हें उसका नंबर दे दूंगा। नेक्स्ट डे बोरा डीवीडी लेकर स्कूल जाती है, लेकिन आज ही स्कूल के टीचर सभी बच्चों के बैग्स चेक कर लेते हैं, जहाँ उन्हें बोरा के पास से वो डीवीडी मिल जाती है। जिसके बाद टीचर बोरा को उन डीवीडी के साथ क्लास से बाहर निकालकर पनिश कर
लगते हैं। फिर जब वुन वहाँ से गुजरता है तो वो बोरा से उस डीवीडी लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन शाम को वो जिन के साथ बोरा के दुकान पर जाता है और वो जिन से कहता है कि अगर तुम इसे यहाँ अपना पेजर नंबर दोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। और यूनजिन अपना पेजर नंबर बोरा को दे देता है और बदले में बोरा उसे डीवीडी देती है। बोरा उस नंबर को अपने बेस्ट फ्रेंड यून को देती है, जिसके बाद यून यूनजिन को वॉइस मैसेज और गाने सेंड करने लगती है। नेक्स्ट डे बोरा के स्कूल के सभी बच्चे को आसमान के में स्टंट दिखाने के लिए स्कूल से बाहर ले जाते हैं और वुन भी ये सब देख रहा था और ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लग जाता है। इन सब के बीच में बोरा वुन से यूनजिन से जुड़ी कुछ पर्सनल बातें पूछने लगती है। अपनी डायरी में उसे नोट कर लेती है। बाद वुन उसे अपना कैमरा दिखने को कहता है। उसने ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन की थी, लेकिन वो यूनजिन को देखने लगती है। फिर शाम हो जाती है। यूनजिन घर जा रहा था तो कुछ बदमाश लड़के आके उससे बदतमीजी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूनजिन ने ही उनकी गर्लफ्रेंड को उसके खिलाफ किया था। यूनजिन को बोतल से मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर बोरा आकर उस बोतल को किक मारकर वहाँ पर देती है। फिर वुन्यू और यून उसे अपने साथ लेकर भाग जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में बोरा के पैरों में चोट लग जाती है, इसीलिए वो अपने डैड के साथ हॉस्पिटल जाती है। फिर जब नेक्स्ट डे बोरा स्कूल जाती है तो यूनजिन बाइक लेकर बोरा को अपने पास कहीं घूमने ले जाता है और बोरा से कहता है कि उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। कल उसने उसकी जान भी बचाई थी, इसलिए वो उसे अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहता है। बात पर बोरा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो तो ये सब कुछ अपने फ्रेंड के लिए कर रही थी और वो उसे साफ मना कर देती है। अब वो वापस बाइक में जाने लगते हैं। तभी बाइक खराब होती है और एक ट्रक आती है तो उससे लिफ्ट मांगकर उसमें जाने लगते हैं। और बोरा को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और यूनजिन कहता है कि मैं उसे डिनर के लिए ले जाना चाहता हूँ और उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ पर वुन भी वेटर का काम कर रहा होता है। यूनजिन बोरा से उसे फिर से डेट पर जाने को कहता है कि वो उससे बहुत पसंद करता है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, जिस बात पे बोरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे फिर से रिजेक्ट कर देती है और उससे साफ कहने लग जाती है कि वो सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती है। वो तो ये सब कहने लग जाती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, वो काफी ज्यादा वियर्ड भी है। फिर भी यूनजिन कहता है कि उसे इस सब चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसे ये सब मंजूर है। अब वो बहुत परेशान होती है और वहाँ से भाग जाती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि वो तो ये सब अपने फ्रेंड के लिए कर रही थी। अब उसे बाहर भागते हुए बोरा को रियलाइज होता है कि उसने अपनी स्टिक्स और उसका बैंडेज भी खुल गया है और वो उसे बैठकर ठीक कर रही होती है। तभी वहाँ पर वुन हीरो की एंट्री देता है और उसे बैठकर बैंडेज ठीक करने लगता है और उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें यूनजिन अच्छा नहीं लगता? मैं तो समझ रहा था कि तुम्हें वो काफी ज्यादा पसंद है। तो बोरा कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बस उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट था। यहाँ पर वुन उससे हैरान होकर पूछता है कि इंटरेस्ट का मतलब पसंद करना नहीं है क्या? बट वो रिप्लाई नहीं देती। यहाँ पर वुन उससे बहुत अच्छा ट्रीट करके वहाँ से जाता है और बोरा को फील होता है कि वो वुन को असल में पसंद करने लग गई है। ये बात वो अपनी फ्रेंड से ईमेल के थ्रू मैसेज करके बताती है कि उससे भी कुछ होने लग गया है। उसके दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी, यानी कि उसे रियलाइज हो जाता है कि वो वुन को पसंद करने लग गई है। अब स्कूल से सभी स्टूडेंट स्कूल टूर पर जाते हैं। वहाँ पर बोरा काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। अपने पेरेंट्स के लिए जूस की बोतल खरीद रही होती है कि यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि उसके पास पैसे कम हैं, तो वो अपनी फ्रेंड से मांगती है। बट यहाँ जिन उसकी हेल्प करता है तो उससे बहुत ज्यादा शर्म आता है। वो यूनजिन को साइड पे लेके जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझसे इस तरह से इंटरेक्ट मत करो, सब लोग को गलत फील होगा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। बट वहाँ उससे ही कहने लग जाता है कि उसे बोरा काफी ज्यादा पसंद है। इस बात से वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है कि तुम दोबारा मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना, मुझे तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, तुम अगर लास्ट पर्सन भी होगे तो मैं तुम्हें कभी डेट नहीं करूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ दूर से ये सब वुन देख रहा होता है। रात के वक्त में जब वार्डन सब कुछ चेक कर रहा था तो उसे लगता है कि सब स्टूडेंट सो गए हैं, लेकिन वो तो अभी तक नहीं सोए हुए थे और वहाँ से वार्डन चला जाता है। तो वो सब गर्ल्स उठ के बैठ जाती है और वहाँ पर ड्रिंक करने लगती है। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। अब यहाँ पर बोरा बहुत ज्यादा ड्रिंक होती है। इतने में वो देखती है कि खिड़की में से उसकी ड्रिंक्स बॉयज चोरी करके लेके जा रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके ऊपर की फ्लोर में चली जाती है जहाँ सब बॉयज सोए हुए थे।
बट वो जिस रूम को समझती है कि वो वाले बॉयज का ग्रुप है, लेकिन वो ग्रुप और किसी का होता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तुम सही रूम पर नहीं जा रही हो, वो आगे वाला रूम है। बट वो कुछ नहीं सुनती, तो वो नशे में होती है, तो वो जोर से डोर नॉक करने लग जाती है। सो आगे से वुन दरवाजा खोलता है। इतने में वार्डन की आवाज सुन के वुन उसे साइड पे लेके जाता है और उसे छुपा लेता है। बोरा बहुत ज्यादा ड्रंक होती है, तो उसके मुंह पर उसने अपना हाथ रखकर उसे चुप करवा के रखा था कि वार्डन उनकी आवाज सुन न पाए। और वुन बोरा के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है। अब यहाँ पर हम बोरा को देखते हैं कि उनको नजदीक पाकर वो उसके फेस को टच करने लगती है और उसे गौर से देख रही है। और यहीं पर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सब गर्ल्स को पनिशमेंट मिलती है कि उन्होंने बीच सब साफ करना होगा। और यहाँ पर बोरा बहुत ध्यान से उनको देख रही होती है, वहाँ की सीन का पिक्चर ले रहा होता है। और ये सब बात यूनजिन नोटिस कर लेता है कि बोरा उनको देख रही है, तो वो समझ जाता है कि बोरा उसको नहीं उनको पसंद करती है। और वो तीनों साथ मिलकर फोटो क्लिक करने लग जाते हैं और बोरा इन तीनों की पिक्चर अपने फ्रेंड योंदू को अमेरिका भेज देती है। हम देखते हैं कि बोरा अपने स्टोर में बैठी होती है और इतने में बहुत तेज बारिश होने लग जाती है। और वो बाहर देखती है कि वुन उसकी स्टोर के बाहर खड़ा होता है और उसे कहता है कि मैंने सामने का स्टोर ले लिया है, वहाँ पर आइसक्रीम स्टोर में मैं काम करूँगा। अब यहाँ पर बोरा वुन को काम करता देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वुन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। एक दिन काम से फ्री होकर वुन जस्ट सामने आके देखता है कि बोरा और उसका भाई खेल रहे हैं, तो उनके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। तो वो दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं और बोरा अपने छोटे भाई को कहती है कि अब उसे वहाँ से चले जाना चाहिए कि बोरा उनके साथ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहती है। उसका भाई जाता है तो उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है कि ये सब मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। तो वुन कहता है कि छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं और मुझे भी मेरा छोटा भाई ऐसा ही तंग करता है। बोरा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा भी छोटा भाई है, तो वो कहता है हाँ मेरा छोटा भाई है, बट वो दूर रहता है। फिर वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें प्लम पसंद है, तो वो कहती है हाँ। फिर वो प्लम लेने के लिए उसे घर में लेकर जाता है। वहाँ पर उसे बताता है कि बट अब उनका डिवोर्स हो गया और उसकी मदर न्यूजीलैंड पर रहती है और वो अपने फादर के साथ यहीं पर रह रहा होता है और उसका भाई भी वहीं न्यूजीलैंड पर अपनी मम के साथ होता है। यहाँ पर वो उसे वो प्लम ट्री दिखाता है और बताता है कि उसने और उसकी मदर ने इस ट्री को यहाँ लगाया था। और यहाँ पर अब वो एक्साइटेड होके प्लम्स खा रही होती है और वुन उसे इस तरह प्लम खाता देख बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है और वो दोनों किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी बोरा के सर पर आके एक प्लम गिर जाता है और वो दोनों काफी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। उसके बाद वापस आते हुए वो उसे प्लम की एक बास्केट देता है और यहाँ पर बोरा उससे वीकेंड का पूछती है और उसे फिल्म देखने के लिए ऑफर करती है और वुन उसे रोकता है और उसे किस करता है और वहाँ कहते हैं कि अब हम दोनों वीकेंड पर मिलेंगे। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को अपना फीलिंग्स कॉन्फेस कर देते हैं। बोरा बहुत खुश हो जाती है और वो अपने एक्साइटेड में अपने फ्रेंड को ये सब बातें शेयर करती है। अब हम देखते हैं कि एक दिन बोरा बहुत अच्छे से तैयार होकर उनसे मिलने जा रही होती है कि रास्ते में उसे यूनजिन मिल जाता है। वो उससे कहता है कि मैं अभी यहाँ पर आइसक्रीम खाने आया हूँ, लगता है तुम भी आइसक्रीम खाने जा रही हो, तो चलो हम दोनों एक साथ में चलते हैं। यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि जिन बोरा से इंटरेक्ट कर रहा होता है तो ये सब बातें उनको अच्छा नहीं लगता। वुन जिन के पास जाके बैठ जाता है। हमें नजर आता है ये दोनों बॉयज ही बोरा को पसंद करते हैं और इतने में बोरा की नजर बाहर पड़ती है। उसकी फ्रेंड येंदू आ गई थी। अब बोरा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और रो के बताती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और इसकी सर्जरी हो चुकी है और वो इस बात पर बहुत खुश है। यहाँ वो दोनों फ्रेंड्स एक्साइटेड होके बात कर रही होती हैं। तभी योंदू एकदम से कहती है कि जिन कितना अच्छा लग रहा है। इस बात से बोरा हैरान होती है और उसे कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, वो तो वुन है। तो वो कहती है नहीं, यही वही लड़का था जो जिस दिन हमारे शॉप पर आया था। और यहाँ वो पिक्चर में भी उसे बताती है कि एक्चुअल में वो वुन को पसंद करती है। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि वुन स्कूल में नया आया था तो उसके पास ड्रेस नहीं, तो उसने यूनजिन का यूनिफॉर्म बोरो कर लिया था। बोरा ये सब बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो तो खुद भी उसको पसंद करती है और उसकी फ्रेंड भी उनको पसंद करती है।
वो योन के साथ ये सब बातें शेयर करना चाह रही थी, तभी उसका स्कार देखकर वो ये बात बता नहीं पा। अब इस मकसद के लिए योंदू और वोन को एक करने के लिए वो अक्सर जिन को अपने साथ लेकर कहीं ना कहीं चली जाती है ताकि यून और वोन साथ में टाइम स्पेंड कर सके। और वोन जब ये सब बात नोटिस कर लेता है तो वो एक दिन बोरा को पेजर पे मैसेज करता है। योंदू को शो नहीं करती कि उसके पास वोन का मैसेज आ रहा है। तो जब योंदू सो जाती है तो वो रात में फोन बूथ पर जाकर वोन से बात करने की कोशिश करती है और वोन उसे कहता है कि बोरा उसके बहुत ही करीब है। तो वो देखती है तो वोन को अपने पास में खड़ा होता है देखती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, वो उसे अपनी फीलिंग्स बताता है, बट यहाँ पर बोरा साफ इनकार कर देती है कि वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। एक्चुअल वोन बोरा के लिए एक लेटर लेकर आया था जिसमें उसने अपनी फीलिंग्स बोरा को बताई थी। उसे बताया था कि वो बोरा को उससे पहले ही जानता था। एक दिन जब वो एक सीडी स्टोर में गया था तो वहाँ पर वो एक सीडी ले रही थी तो वहाँ पर पहुँच नहीं पा रही थी, तो उसने उसकी हेल्प कर दी थी। वो एडल्ट फिल्म की थी तो इसलिए वो बहुत ज्यादा घबरा के वहाँ से भाग जाती है। और उसने उसे तब भी देखा था जब वो बस ले रही थी और उसके साथ वाली सीट में बैठी थी, और उस दिन भी उसने उसे नोटिस कर लिया था जिस दिन वो उनकी बातें सुन रही थी और उसने बैठ के नीचे छुपे हुए उसको देख भी लिया था। और वो उस दिन समझ गया था कि ये लड़की काफी ज्यादा स्पेशल है और वो उससे बात की। वो हर बार उसे देखकर स्माइल करता था, बट उसे लगता था कि वो जिनको काफी ज्यादा पसंद करती है और इस बात से वो काफी ज्यादा जेलस भी होता था। और फिर उसे बताता है कि उस दिन तुम ड्रंक होकर मुझे बहुत गौर से देख रही थी और तुमने मुझे ये कहा था कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, लेकिन उस दिन जिस दिन तुमने प्लम खाया तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। और ये बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मुझे अब न्यूजीलैंड जाना होगा, पर मैं ये बात तुम्हें पहले बताना चाहता था ताकि तुम मेरा वेट करो। मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। अब मैं उससे बोरा तो अपनी फ्रेंड की वजह से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रही होती है। वो उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है और वो भी समझ जाता है तो उसे तंग नहीं करता है। एक दिन उसकी फ्रेंड योंदू उसे कहती है कि हम अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं और उसे हेल्प मांगती है। तुम मुझको और उनको एक करने की वहाँ पर कोशिश करना जहाँ पर यूनजिन है, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ ही रहता है। अब यहाँ पर बोरा बहाने से यूनजिन को साइड पर लेकर जाती है। वुन और योंदू भी स्पेंड करते हैं, पर यहाँ पर योंदू ये भी नोटिस कर रही होती है कि उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ बोरा पर अटकी हुई है। यहाँ पे रोलर कोस्टर पर योंदू बहाने से बोरा और जिन को कहती है कि वो दोनों राइड करने के लिए जाए ताकि वो पीछे से उनके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। यहाँ पर अब वो लोग रोलर कोस्टर राइड के लिए चले जाते हैं, बट यहाँ पर वोन योंदू को कहता है कि उसे भी राइड लेना चाहता है और वो जल्दी से जाता है और वो जिन को भेज देता है और खुद राइड पे बैठ जाता है। यहाँ पर योंदू कहती है कि तुम वापस क्यों आ गए, तो वो कहता है क्योंकि वो राइड लेना चाहता है और वो बोरा के साथ समय बिताना चाहता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। ये सुनकर योन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। इधर रोलर कोस्टर राइड पे हम देखते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही होती है, तो यहाँ पर बोरा इससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है मुझे हाइट फोबिया है। तो बोरा कहती है जब तुम्हें हाइट फोबिया था तो तुम क्यों आए। तो वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना था, कुछ बातें भी बतानी है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और उसका हाथ पकड़ लेता है, पर वो बोरा को बता रहा होता है कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद करता है। बोरा उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। बोरा भी इसका कोई रिप्लाई नहीं करती। वापस उन दोनों घर आते हैं तो योंदू बोरा से पूछती है कि तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुम उसे पसंद करती हो। मुझे ये ज्यादा चीज तकलीफ दे रही है, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं फ्रेंडशिप के खातिर अपने प्यार को छोड़ देती। यहाँ पर बोरा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, बट यहाँ पर योंदू सारे इल्जाम बोरा पर दे देती है कि ये सब उसकी गलती है और बोरा काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है। घर आके योंदू अपना कंप्यूटर में उसे ईमेल देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि बोरा ने उसे सब बात बता चुकी हुई थी अपने ईमेल के थ्रू, लेकिन तब तक बोरा वापस कोरिया आ गई थी तो इसलिए वो अपना ईमेल चेक नहीं कर पाई। वो अब सारी बात समझ आती है। अब यहाँ पर उनको सारी बात बता देती है। बोरा असल में उसे लाइक करती है, बट उसने उसकी वजह से ये सब कुछ किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे दोबारा से कोई तकलीफ ना हो जाए। उनको समझाती है कि उसे न्यूजीलैंड जाने से पहले अपनी फीलिंग्स उसे बतानी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बोरा घर आ गई, बट उसके भाई की तबीयत बहुत खराब होती है और वो हॉस्पिटल चली जाती है। यहाँ पर वुन भी भाग कर आता है और उसके
घर के बाहर वेट करता है ताकि वो अपने दिल की बात सब कुछ बोरा को बता दे। उसे कॉल भी करता है। बोरा बहुत ज्यादा बिजी होती है और वो रात अपने भाई के साथ ही बिता देती है। उन सारी रात उसका वेट करता है बट वो नहीं आती। नेक्स्ट जब बोरा स्कूल जाती है तो ये सब बातें योंदू उसको बता देती है कि वो अब न्यूजीलैंड जा रहा है, तो उससे बात करनी चाहिए। और वो बता देती है कि उसने उसका सब ईमेल अब पढ़ा, पहले वो उसका ईमेल चेक नहीं कर पाई थी। और बोरा ये सब बात समझ जाती है। जैसे तैसे करके जिन के बाइक में बैठकर स्टेशन तक पहुंच जाती है और वहां जाके हर जगह यून को ढूंढने लग जाती है। को देख लेती है तो वो उसे आवाज देती है और वो भाग के उसके पास जाती है। वहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि वहाँ आज अपने भाई के साथ रात पे हॉस्पिटल में थी और वो उसे अपने रो रो कर फीलिंग्स भी बता देती है, उसे कितना ज्यादा पसंद करती है और वो न्यूजीलैंड ना जाए। यहाँ पर वो उसे कहता है कि उसे जाना पड़ेगा, लेकिन वो भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो वापस ज़रूर आएगा। वो दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेते हैं बट यहाँ पर जाने के टाइम हो जाता है, से चला जाता है। यहाँ पर उन जो भी बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों इतना दूर होकर भी एक दूसरे से ईमेल के थ्रू बात कर रहे होते हैं। उनका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। कुछ अरसे बाद ही वो उनका रिप्लाई आना छोड़ देता है और बोरा उसे हर तरह से उसका मैसेज का वेट करती है। वो न्यूजीलैंड चली जाती है ताकि वो उनको ढूंढ सके और वहाँ पे अपनी स्टडी को कंप्लीट करने लग जाती है। बट यहाँ पर बहुत ज्यादा वक्त बीत जाता है और वो फिर भी उनका कुछ पता नहीं लग पाता है उसे। और यहाँ वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। एक दिन वो किसी ब्लाइंड डेट पर जाती है और उस लड़का का नाम भी वंजू था और उस नाम को सुनकर वो काफी ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाती है। दोबारा जाके उस नंबर पे ट्राई करती है और उसे मैसेज छोड़ देती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी वापस से ट्राई नहीं करूंगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस अपने घर आ जाती है और यहाँ पर उसे एक पार्सल मिलता है जिसमें एक एग्जीबिशन का इन्विटेशन होता है। और वहाँ पर वो जाने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी सारी स्कूल टाइम की मेमोरीज को वहाँ पर प्ले किया जा रहा होता है कि ये सब कुछ रिकॉर्ड तो उनने किया था। इतने में हम देखते हैं कि जिन भी वहाँ आ जाता है और उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ यही रिकॉर्डिंग रह गई थी, तो वो उसे दिखाना चाहता और उसे बताता है कि इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया था। तो वो फिर उसे बताता है कि उनकी डेथ हो गई थी, वो तो उससे काफी ज्यादा प्यार करता था। बोरा इस सब बात को बताने के लिए थैंक यू करती है। अच्छा होगा तुमने मुझे ये सब बता दिया, वरना मैं सारी जिंदगी भर उसे ही इल्जाम देती रह जाती। अब वापस स्टोर में आकर वो उन वीडियो को प्ले करने लगती है। किस तरह वुन ने उसके हर पल को रिकॉर्ड किया हुआ था, उसकी हर छोटी सी छोटी हरकत को, स्कूल की सारी मेमोरीज को उसने रिकॉर्ड किया हुआ था। यहाँ पर बोरा की एक विश भी उसने रिकॉर्ड की हुई थी कि क्लिप में बोरा ने कहा था कि मैं विश करती हूँ कि हम 21st सेंचुरी में भी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करेंगे। तुमसे वो वीडियो आती है न्यूजीलैंड की जिसमें वो देखती है कि वुन जो अपने भाई के साथ होता है, तो उसका भाई उसे कह रहा होता है कि तुम वापस कोरिया मत जाओ। तो वो कहता है कि मैं बोरा के पास जाना है, मैं उससे प्यार करता हूँ। और यहाँ पर और ये भी बताता है कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यानी कि 21st सेंचुरी में भी वो उसके अपने प्यार के बारे में इजहार कर रहा होता है। बोरा ये सब सुनकर और देखकर रोने लग जाती है। उसकी ये सब विश पूरी भी हो जाती है। एंड फ्रेंड्स, ये लव स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। गाइस, आप लोगों को मूवी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी? उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, कॉमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।